ऐश्वर्या, भारत के कण कण में कला बसी हुई है। हर क्षेत्र के अपने लोक नृत्य, लोक संगीत और नाटक को मंचन करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इसके बावजूद मुंबई नगरिया बॉलीवुड ये हम लोगों को बहुत भाता है। लेकिन अगर वही मुंबई नगरिया उठ करके उत्तर प्रदेश में आ जाए तो? जी हां दर्शकों, आपने सही समझा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले के बारे में जहां उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को डेवलप किए जाने की बात हो रही है। इससे हमारा युवा वर्ग कितना खुश है, खासतौर से वो युवा वर्ग जो कलाकार बनने की सोचता है, सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर या अलग अलग फील्ड्स में जाना चाहता है, वो कितना खुश है इस डिसीजन से सरकार के। और साथ ही साथ उसके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस तरह से वो इसे देखता है, इन सब चीजों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साई बैंड के वो तमाम कलाकार जो गाना गा के आप सबको एंटरटेन करते हैं, साथ ही तमाम तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बजा करके जो गाना गा रहे हैं उनके साथ जुगलबंदी करते हैं। आइए इन युवा कलाकारों से जानते हैं उनके मन की राय, और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का जो हमारा दौर है वो भी जारी रहेगा। कहे हर संत कहे, योगी कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। सबसे पहले हम हर्षित जी के पास जाएंगे। हर्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आज का। धन्यवाद। हर्षित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों के समा बांधने के लिए कौन सा गाना आप शुरुआत करेंगे? दर्शकों का समा बांधने के लिए एक मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा एक सॉन्ग है, और सॉन्ग का नाम है आपकी आंखों में कुछ। ओल्ड सॉन्ग है, किशोर कुमार जी की आवाज़ में गाया गया है, तो मैं पहले यही सुनाना चाहूँगा। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। आपकी आंखों में कुछ लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। आपकी आंखों में कुछ साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। आपकी आंखों में कुछ। बेहतरीन हर्षित। दर्शकों, इसी तरह की प्रतिभाएं जो हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, वो प्रतिभा या तो खुद का निखार करने के लिए मुंबई की तरफ का रुख करती है, या फिर वो प्रतिभा यहीं रह करके कहीं खो जाती है। इस प्रतिभा को कितना फायदा पहुंचेगा फिल्म सिटी के यहां बनने से? हर्षित, आप सिंगर हैं, आपने बॉलीवुड जाने की भी सोची होगी, तमाम जगह प्रयास किया होगा। अब जब फिल्म सिटी हमारे ही शहर में आ रही है, हमारे ही उत्तर प्रदेश में आ रही है, किस तरह का महसूस हो रहा है? देखिए, खुशी तो बहुत हो रही है जब ये सुना सबसे पहले कि फिल्म सिटी नोएडा में हमारे उत्तर प्रदेश में
आ रही है, तो खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, और आज का समय इतना ख़राब चल रहा है, तो आने वाले टाइम में इस बात को लेकर खुशी हुई कि जब ये फिल्म सिटी बन जाएगी और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो प्रतिभाएं हैं हमारे देश की, प्रदेश की, वो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस वजह से काफ़ी खुशी हुई कि मतलब हमारे प्रदेश के लोगों को किसी और प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। एक आप इस चीज को भी देखते हैं कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा आपसे ये जरूर पूछते हैं कि एज अ करियर आप सिंगिंग या फिर म्यूजिशियन इन सब चीजों को अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसके साथ आप क्या करोगे? पेरेंट्स हमेशा इस डर में जीते हैं कि म्यूजिक में हम फुल टाइम करियर नहीं बना सकते। क्या इस डिसीजन से, या फिल्म सिटी जब यहाँ आएगी उसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं को जगह मिलेगी, शायद परिवार वालों या समाज के उस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाए? मेरा मानना है कि जो आपका सवाल है कि अगर मतलब पेरेंट्स जो मानते हैं या समाज जो मानता है कि आप अगर सिंगर हैं या आप अगर म्यूजिशियन हैं तो आप और क्या करते हैं, तो मेरा मानना है, और आई थिंक हम सभी का मानना होगा, जो भी मेरे म्यूजिशियंस हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, जो भी, सभी का यही मानना हो कि हमारे लिए म्यूजिक इतना मतलब इतना कह सकते हैं कि हमारे लिए पर्याप्त है कि हम उसमें इतने खुश हैं कि हमको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है या बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम और क्या करते हैं, हम उसी से बहुत खुश हैं। और दूसरी चीज़ रही बात समाज की या फिर पेरेंट्स की, तो देखिए ऐसा है कि म्यूज़िक में या कोई भी एक्टिंग है, जब ये फिल्म सिटी बन जाएगी तो कहीं ना कहीं से हमारे लिए इतने रास्ते खुल जाएंगे, वो बनी इसीलिए रही है कि हमारे लिए नए नए रास्ते खुल जाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि हम अपने म्यूजिक से इतना खुश हैं कि हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम कुछ और क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हमारे साथ यश मौजूद हैं। यश, जब पहली बार आपने अखबारों में पढ़ा या फिर ये डिसीजन सुना कि भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, अब उसको बनाने की प्लानिंग उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे पर हो रही है, कैसी रौनक आई आपके चेहरे पे इस खबर को सुनकर के? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो कोरोना काल चल रहा था, इसमें बहुत से कलाकार और जितने भी लोग हैं वो कर नहीं पा रहे थे काम, और अब जो फिल्म सिटी खुल रही है, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा यूपी सरकार का कि उन्होंने ये फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया, जिससे सभी कलाकार जो लोग अपना प्लेटफॉर्म बना नहीं पा रहे हैं, इससे उनका भी प्लेटफॉर्म बनेगा, आगे चल के वो उनका फ्यूचर बेटर होगा। यश, आप भी सिंगिंग करते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए क्या आप आज विशेष सुनाएंगे? मैं राहत फतेह खान जी का सजदा गाना सुनाने जा रहा हूँ। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लूट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा, तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं सजदा, तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, लख बार करूं मेरी जान करूं। रांझना नैनों के तीर चल गए, साजना सांसों से दिल सिल गए, पलकों में छुपा लूं सजदा करूं, सीने में समा लूं दिन रैन करूं, पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं, तेरे अंग अंग रंग मेरा बोले, अब जान लूट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा, तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं सजदा, तेरा सजदा करूं मैं तेरा सजदा, लख बार करूं
मेरी जाने करूं सजदा। बहुत ही बेहतरीन यश। तो यश ने तो अपने गानों से समा बांध दिया। आइए और आगे चलते हैं, जो हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। हमारे साथ अभिषेक हैं। हेलो अभिषेक। हेलो। अभिषेक, आप कितने साल से म्यूजिक लाइन में हैं? लमसम 10 साल। इन 10 सालों में आपने ये सोचा कि मैं बॉलीवुड की तरफ भी रुख करूं, या और बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री शायद होती, या हम ऐसी जगह पे पैदा हुए जहाँ पे म्यूजिक इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो कर चुकी होती तो शायद अच्छा होता? जी बिल्कुल। बॉलीवुड जाने के बारे में या फिर साउथ की जो फिल्म सिटीज है वहां जाने के बारे में आपने कभी कोशिश की तो पेरेंट्स की तरफ से क्या रिएक्शन? पेरेंट्स का तो सपोर्ट मिला, बट आगे बढ़ने के लिए मतलब कहीं पे हम लोग को जाने के लिए जो घर से सपोर्ट था वो तो था, बट आगे हम लोग बढ़ नहीं पाए मतलब इस कंडीशन में। मतलब जहां हम बॉलीवुड या किसी और जगह जाते हैं वहां पर जाहिर सी बात है हमारे पास इतने सोर्स नहीं होते कि हम सही जगह पे पहुंच सके, सही प्रोडक्शन हाउसेस तक या सही फिल्म मेकर्स तक हम लोग पहुंच सके, इस चीज की समस्या होती है। तो अब जो फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में आने का निर्णय सामने आ रहा है, हम लोग खबरों में इस बात को सुन रहे हैं, कितने खुश हैं आप इस चीज को सुन? खुश तो बहुत है, बट अब ये तो आने के बाद ही पता चलेगा क्या डिसीजन होता है इससे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे साथ जो पियानो पर मौजूद हैं मेन आर्टिस्ट उनसे। व्हाट्स योर नेम? ऋषभ चौहान। ऋषभ, आपको कितना टाइम हो गया म्यूजिक फील्ड में? इट्स लाइक ऑलमोस्ट 10 to 12 years। हमारे उत्तर प्रदेश को गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो तमाम तरीके के लोक नृत्य या लोक संगीत हैं उन सब की झलक हमको मुंबई की बड़ी से बड़ी फिल्मों में मिल जाती है, वो फिल्में जो बहुत ही लार्ज स्केल पे बनाई जाती हैं। तो शायद हम सबके मन में ये बात जरूर आती है कि अगर ऐसे स्टूडियोज या ऐसी फिल्म सिटी यूपी में होती, उत्तर प्रदेश के जो मुख्य शहर हैं उनके आसपास होती, तो शायद हमारी प्रतिभाएं जो खो जाती हैं, जो मुंबई तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो काम हम भी कर सकते थे। बेशक एक ये सोच हमेशा से रही है। सी म्यूजिशियंस जो होते हैं, लाइक हमारा नंबर एंटरटेनमेंट का नंबर ना सबसे लास्ट में आता है, तो म्यूजिशियंस जो होते हैं उनसे हमेशा यही पूछा जाता है कि भाई आप म्यूजिशियन हैं, आप जब उनको बताओ क्या करते हो प्रोफेशन, तो वो बताते हैं हाँ भाई म्यूजिशियन। नहीं वो तो ठीक है, करते क्या हो? तो ये एक बड़ा असमंजस सा एक समय होता है उस टाइम पर। तो मुझे लगता है कि होना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज खुलनी चाहिए हम यंगस्टर्स के लिए खास तौर पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइक होम सिकनेस और माँ बाप, क्योंकि वो मुंबई की चकाचौंध की दुनिया और थोड़ा सा वो एकमात्र ऐसा है ना, एक हब है कंट्री का, तो मुश्किल होता है वहां पर चीजें। हर कोई जाता है और हर कोई उस अपनी प्रतिभा को लेकर तो जाता है, बट वहां पर उसको सही मुकाम मिले ये बहुत मुश्किल होता है। तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर होते हैं। एक ये चीज भी है कि अगर फिल्म सिटी बसेगी तो बहुत हद तक प्रोफेशनलिज्म आएगा। हमारे जो म्यूजिशियंस और सिंगर्स होते हैं इनकी फील्ड में प्रोफेशनलिज्म की बहुत जरूरत होती है कि एक आर्टिस्ट या सिंगर को कितना पेमेंट मिलना चाहिए, आर्टिस्ट और सिंगर के टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, आर्टिस्ट और सिंगर अपने आप को इनसिक्योर ना समझे कि एक वक्त पे बहुत काम मिल रहा है, एक वक्त पे हमें काम नहीं मिल रहा है। शायद उस फिल्म सिटी के आने से जो प्रोफेशनलिज्म होगा वो बढ़ेगा, या आपकी उम्मीदें क्या क्या हैं, आप क्या क्या डिमांड करते हैं इस फिल्म सिटी में? मैम बेसिकली मुझे तो ये लगता है कि हम लखनऊ में रहते हैं और यहाँ पर कंपैरेटिवली अगर बात करें तो दिल्ली में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, मुंबई में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, और अगर हम बात करें हमारे साउथ में तो वो भी कम अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। वहाँ से एक लाइक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन रहमान सर हैं, वहाँ से या रहमान सर। तो मुझे लगता है कि यूपी में भी अब एटलीस्ट इस लाइक हमारा जो ये आर्ट है इसके लिए और सारे इंस्टीट्यूशंस भी खुलने चाहिए, और कहीं ना कहीं हम लोगों को और अच्छा मौका मिलेगा अपने जो इस हुनर को निखारने का, और जो नई जनरेशन आ रही है उसको कहीं इधर उधर ना भाग करके, जैसे कि हम लोग पिछले 10 साल पहले ये सोचते थे कि हम लोगों को बहुत अच्छा अगर आर्ट फॉर्म सीखना है, अगर मुझे बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनना है तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं कौन सी ऐसी सिटी जाऊँ, मैं कौन से ऐसे देश के किस कोने में जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है हाँ कहीं ना कहीं तो ये एक अच्छा कदम है, और इंस्टीट्यूशंस आएंगे बड़े बड़े तो यूपी का उसमें भी कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट हो गई।
तो हमारे जो युवा कलाकार हैं वो बहुत ज्यादा उम्मीदें बांधे हुए हैं, सरकार के इस कदम से खुश हैं। दर्शकों, लगातार हम अपने बैंड से बात करते रहेंगे और साथ ही साथ आपको एंटरटेन भी करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो यूपी में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है, उससे हमारा युवा वर्ग कितना खुश है और खास तौर से जो कलाकार वर्ग है उसमें कैसी खुशी की लहर है। हमारे साथ हमारे म्यूजिक बैंड में तबले पर सचिन है। आइए पहले सचिन से जान लेते हैं। सचिन, स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद। लगातार सिंगर्स गाना गा रहे थे, लेकिन गाने को जो सपोर्ट मिलता है पीछे से, जो मेजर सपोर्ट है वो म्यूजिशियंस ही देते हैं, उसमें तबला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कितने साल हो गए आपको तबले? मैक्सिमम 10 से 12 इयर्स हो रहे हैं। 10 to 12 इयर्स हो गए आपको। जब आप म्यूजिक की फील्ड में आपने आने की सोची थी, पेरेंट्स साथ देते भी हैं, लेकिन एक मन में असमंजस भी रहता है कि बिसाइड्स दैट हम प्रोफेशन क्या लेंगे, कैसे इसको फुल टाइम अपना प्रोफेशन हम बना पाएंगे। अब जो ये डिसीजन आया है कि फिल्म सिटी यहाँ पर आ रही है, कहा जा रहा है कि इस फिल्म सिटी के बनने से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और वो सब टेक्नीशियंस, म्यूजिशियंस या फिर कलाकार इसी क्षेत्र से जुड़े लोग होंगे। कैसी उम्मीदें लगाई हैं आपने? ये मतलब सभी के लिए बहुत अच्छा होगा कि सभी आर्टिस्ट जो मुंबई जाते थे वो डायरेक्ट यूपी में यहीं रह के करेंगे, और जो वहाँ जाके सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ऐसे अपना घर छोड़ के जाते हैं और रहने के लिए घर नहीं होता है, बाहर रहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि वो यहाँ पे स्ट्रगल करे और अपना करियर बनाए। म्यूजिशियंस को अक्सर ये भी दिक्कत आती है कि उन्हें या तो किसी प्रोडक्शन हाउस को या किसी कंपनी को उनके साथ मिल करके रहना पड़ता है। यहाँ पर उस चीज का बहुत अभाव है कि एक कलाकार की पूछ तभी होती है जब कोई शो ऑर्गेनाइज हो, या तो आप किसी बैंड के साथ जुड़े हो जो लगातार परफॉर्म कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा बड़ा इवेंट हो जिसका हमें इंतजार करना पड़ता है, जो कि बामुश्किल साल में 2 या 3 होते हैं। फिल्म सिटी के आने से जब लगातार काम मिलेगा, ऐसी उम्मीद जग रही है कि और युवा हैं जो शायद तबला या म्यूजिक को अपनाना चाहते हैं लेकिन नहीं अपना पाते, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल, ये है कि म्यूजिशियन जब टीवी में प्ले करेंगे तो जो आज की मतलब न्यू जनरेशन होगी वो अट्रैक्ट होंगी ये सब चीज़ों से और सीखने के लिए तैयार होंगी। तो ये बस। आप गवर्नमेंट के इस डिसीजन से खुश हैं? बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। और जो ये बहुत ही स्पेशल सा इंस्ट्रूमेंट था जिसे अंबुज बजा रहे थे, बेसिकली वो 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे, उनसे बात करते हैं। अंबुज, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? चाइम्स। और जो आप नीचे बजा रहे हैं ये कौन? आप कितने टाइम से म्यूजिक फील्ड में? मैम 7 से 8 साल। बिसाइड्स दीज 2 इंस्ट्रूमेंट्स, आप सिंगिंग, एक्टिंग या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट पे भी इंटरेस्टेड हैं? नो मैम, सिर्फ ढोलक, तबला और परकशन यही सब प्ले करता हूँ। आपने सोचा कि आप भी बॉलीवुड जाना चाहते हैं या फिर एक म्यूजिशियन के तौर पे अपनी अलग और बड़ी पहचान बनाना चाहते हैं? यस मैम, सोचा, मगर लखनऊ से कभी बाहर निकलने का ऐसा मौका भी नहीं मिला, और मिला भी तो बाहर जाना, फिर 2-3 दिन वहाँ पे रहना और लखनऊ में फिर वापस आ जाना। तो मतलब इतनी लंबी जर्नी है यहाँ से वहाँ तक की कि आने जाने में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। इतनी लंबी जर्नी में जाहिर सी बात है जो परिवार है कभी कभी वो अलाउड नहीं करता, कभी कभी हमारा ही मन नहीं होता हम परिवार छोड़ करके जाएं। तो फिल्म सिटी अब जब यूपी में ही आ जाएगी, बहुत आसान रहेगा। इस डिसीजन को सुन करके कितने खुश हुए आप? मैम बहुत खुश हैं, इससे सभी कलाकार खुश हैं क्योंकि सभी को उतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि घर से वहां तक जाने का और ये
अब पास में ही अपने यूपी में ही होने जा रही है। गवर्नमेंट का फैसला बहुत अच्छा है, सभी खुश हैं इससे और इससे सभी को रोजगार मिलेगा। एक ये भी प्रश्न उठता है कि फिल्म सिटी तो हम डेवलप करेंगे, लेकिन फिल्म सिटी के साथ साथ जो अन्य आयाम हैं, जैसे कि म्यूजिक ट्रेनिंग के स्कूल्स खुलना या फिर इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग के स्कूल्स खुलना, या फिर जो आप कहेंगे फिल्म सिटी में सिर्फ फिल्म्स का निर्माण ना होना पर रोजगार परख चीजों का भी होना, उम्मीद लगाई है आपको कि और आगे सरकार के निर्णय आएंगे, इससे रोजगार बढ़ेगा? यस मैम, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने इतना बड़ा निर्णय लिया है तो इसके लिए गवर्नमेंट आगे भी कुछ ना कुछ नई नई चीजें लाती रहेगी हम लोग के लिए, और कहीं ना कहीं सभी को रोजगार मिलेगा। जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, सभी को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ दर्शकों, एक और गाना, एक और एंटरटेनमेंट हम फिर से आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। हमारे साथ यश हैं। यश, इस बार हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगे आप? कैलाश खेर जी का सैया सॉन्ग। तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया हाँ, ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए, कोई प्रेम की पुजारन मंदिर सजाए। अब बावरा हुआ मैं, जग हो गया है रोशन, ये नई नई सुहागन हो गई है तेरी जोगन। तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते, सैया सैया। खुला आकाश मिल जाए, हमारी उड़ान भी बहुत ऊपर तक जाएगी। हमारे साथ सिंगिंग में हर्षित भी मौजूद हैं, जिन्होंने हमको गाना सुनाया था। हर्षित, जब बात ये होती है कि फिल्म सिटी यहाँ पर आएगी, उससे पहले ही इंसान के मन में ये सारे जो सपने हैं ये जागने लगते हैं कि तमाम जो हाईटेक चीजें हैं जो हमें अभी तक नहीं मिली थी, वो भी हमको अब शायद आगे इस्तेमाल करने को मिले। इसके अलावा वो रोजगार या वो ट्रेनिंग की चीजें जिनके लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में फिल्म सिटी जब यहाँ आएगी, ये डिसीजन जब सरकार ने लिया, आपने पहली बार सुना, क्या आपको उम्मीद जगी? देखिए, ये डिसीजन जब सरकार ने लिया, उम्मीद तो बहुत सारी जगी। और रही बात प्रतिभाओं की, तो प्रतिभाएं तो काफ़ी हैं उत्तर प्रदेश में। गली गली में प्रतिभाएं हैं। कोई सिंगर है तो कोई एक्टर है, कोई किसी फील्ड से संबंध रखता है। तो कई चीज़ें हैं, कई चीज़ों को रोज़गार मिलेगा, कई चीज़ों को फ़ायदे मिलेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि म्यूजिशियन हैं या सिंगर हैं उन्हीं को, भाई एक से एक एक्टर्स हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं दूसरे प्रदेश में, जिसको हम मुंबई कहते हैं। मुंबई में जाते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाते हैं और चले आते हैं। कोई भी उनको मंजिल क्या कहें या फिर रास्ते ऐसे हैं वहाँ के जो कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। तो बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा उत्साह का माहौल है हमारे इस साई बैंड में। हम लगातार साई बैंड से अपनी जो बातचीत है उसको जारी रखेंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से हर्षित के पास चलते हैं और जानते हैं अब हर्षित के पास हमारे दर्शकों के लिए क्या खास है। हर्षित, अब की बार किस गाने से एंटरटेन करने जा रहे हैं? मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मितवा जिसका नाम है, तो उस सॉन्ग से मैं आप सभी को। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा, मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू। जीवन डगर में, प्रेम नगर में, आया नजर में जब से कोई है, तू पूछता है क्यों सोचता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है। हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे को तू इसको ना खुल के बताए। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। गमा बदनी निजा निजा निजा, गमा बदनी धनी 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 निजा पमा मदा पा गमा बदनी निजा 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 निजा। साई बैंड आपके सभी मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साई बैंड की प्रतिभा इस बात का सबूत है कि हमारे भारत में भी वर्ल्ड क्लास की प्रतिभाएं हैं, बस उनको मंच मिलना चाहिए। इस एक चीज की कमी है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय के साथ कि फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में भी आएगी, शायद ये कभी भी अब पूरी हो जाएगी। युवा बेहद उत्साहित है, जो युवा कलाकार हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। दर्शकों, हमारे आज के इस विशेष अंक में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे हम उन मुद्दों को लेकर के जो आपके लिए खास होते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं ऐश्वर्या, के न्यूज के लिए।